फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेंज, मैक्सिमम हाइट और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन ड्राइव करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। पिछले वीडियो में हम इन टर्म्स का डिफिनीशन बताए थे। अगर आपने वह वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ सके। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक वहां पर अवेलेबल है। अब हम आते हैं वापस बोर्ड पर। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक एक्स वाई प्लेन, जिस प्लेन पर कोई प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है और यहाँ ओरिजिन के पास हम मानते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है किसी प्रोजेक्टाइल के लिए। यह प्रोजेक्टाइल है जो कि O से मूव किया है और O B तक गया है एक्स एक्सिस पर, यह वाई एक्सिस है। इनिशियल वेलोसिटी जो है इस प्रोजेक्टाइल का यह u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। और ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एक एंगल बनाता है। यह प्रोजेक्टाइल जो कि एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है, इनिशियली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसका जो वेलोसिटी है वह u है और जो इसका एंगल है वह है थीटा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस u का x और y कंपोनेंट निकालेंगे। अगर कंपोनेंट निकालना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा वीडियो देखिए जहां पर कि हम निकाले हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। आप वह वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसका ux। तो u का ux का वैल्यू हो जाएगा ux इक्वल टू u कॉस थीटा। चूँकि थीटा के बगल वाला साइड है और परपेंडिकुलर साइड में हो जाएगा u y इक्वल टू u साइन थीटा। y एक्सिस में इसका वैल्यू साइन थीटा होगा और x एक्सिस में इसका वैल्यू कॉस थीटा होगा। दैट मीन्स ux इक्वल टू u कॉस थीटा और ax इक्वल टू 0। ax इक्वल टू इसलिए 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस में जो मूव कर रहा है इस पर पार्टिकल, इस ओर इस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ नेग्लिजिबल मानते हैं और हम मान रहे हैं कि एयर इस पर कोई ड्रैग नहीं लगा रहा है। इस कंडीशन में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस पर जो एक्सेलरेशन है वह 0 है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है। और दूसरा आ जाता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा और इस डायरेक्शन में इस पर एक डाउनवर्ड जी काम कर रहा है क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंटिन्यू इस पर लगा हुआ है वह है जी, एम जी, दैट इज वेट। इसलिए ए जी बराबर ए वाई बराबर हो जाएगा माइनस जी, चूँकि यह डाउनवर्ड है और एक्सिस को हमने अपवर्ड लिया है, प्रोजेक्टाइल को हमने अपवर्ड एंगुलर मूव करवाया है। अब सबसे पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है कि u v बराबर क्या होता है? vx बराबर ux प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, तो ux प्लस ए एक्स टी, दैट इज u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी, दैट इज वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शुरुआत में इसका वेलोसिटी यू कॉस थीटा था वह पूरे जर्नी के लास्ट तक इसका वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगा, यानी यह कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो एक्स जो रेंज बनता है वह होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। फिर से यह पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, दैट इज एक्स बराबर यू टी कॉस थीटा। यानी एक्स एक्सिस में यह कितना दूरी तय करेगा, ओ बी दूरी कितना होगा, यह एक्स कॉस यू टी कॉस थीटा। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल का, वर्टिकल मोशन का। वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, फिर से
वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और y बराबर बात करेंगे तो हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी टी। अब हम लोग लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का। इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा और बात करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो सबसे पहले हम जो निकाले थे शुरुआत में ही, जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज क्या था, ओ बी इक्वल टू क्या आया था, यू टी कॉस थीटा। फिर हम लोग यहाँ वर्टिकल पे ले लेते हैं, y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव किया है, और जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से यह अपवर्ड गया था वापस उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर चला गया है, मतलब यह ऊपर तो गया फिर वापस नीचे आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर यह कोई डिस्प्लेस नहीं किया है। यानी वर्टिकल जो मोशन है इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह एक ही हॉरिजॉन्टल पर आ गया है, जबकि हॉरिजॉन्टली यह मूव किया है, यहाँ से यहाँ मूव किया है, लेकिन वर्टिकली मोशन के कारण इसका जो हाइट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम हाइट पर यह रह गया है। इसलिए जो वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह जीरो हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाएगा जीरो, जीरो बराबर यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज टी कॉमन हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब हम लोग बात जब करेंगे इसका, तो आइदर टी इक्वल टू ज़ीरो और जो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू ज़ीरो। टी इक्वल टू जीरो होगा तो प्रोजेक्टाइल मूव ही नहीं किया होगा, मूव करने से पहले की स्थिति है, इसलिए इसकी हम चर्चा नहीं करते, हम चर्चा करते हैं इसकी, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज यू साइन थीटा बराबर हाफ जी टी। सो टी इक्वल टू यू साइन थीटा टू यू साइन थीटा बाय जी। यह टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन हुआ, दैट इज कैपिटल टी, टी इक्वल टू क्या हो गया इक्वेशन, टू यू साइन थीटा बाय जी। किसी भी प्रोजेक्टाइल के जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वह एंगल पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी पर, क्योंकि टू और जी तो कांस्टेंट होगा, यानी एंगल जो है जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है वह होता है 1, यानी 90 डिग्री। तो सो याद रखिएगा 90 डिग्री पर ही टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जो वर्टिकली अपवर्ड पार्टिकल फेंकेंगे और वापस जो डाउनवर्ड धरती पे आएगा सेम हाइट से, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा इसका टाइम लगेगा फ्लाइट, यानी हवा में यह सबसे ज़्यादा देर तभी रहेगा जब यह सीधा वर्टिकली सर के ऊपर भेजा जाए और वापस वह नीचे आए, यानी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, जो कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज, रेंज ऑफ फ्लाइट यानी मैक्सिमम डिस्टेंस। रेंज क्या है, ओ बी क्या होता है, यू टी कॉस थीटा, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाय जी। चूँकि अभी तुरंत प्रूव किए थे टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, तो टू यू साइन थीटा बाय जी दैट इज यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। हम लोग जानते हैं कि टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा, सो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय
जी। जैसे यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री आया था, तो फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम रेंज यू तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि एक बार फेंका गया होगा, एक ही फोर्स से फेंका जाए। अगर यू कांस्टेंट हो और जी भी वैल्यू फिक्स है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो डिपेंडेंसी होगा वह साइन 2 थीटा पे होगा। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, चूँकि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। दैट मीन्स साइन 2 थीटा इक्वल मस्ट बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दैट सो 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट के लिए किसी भी मैक्सिमम रेंज के लिए किसी भी प्रोजेक्टाइल के थ्रो करने के बाद वह प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज तक तभी पहुंचेगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। जब 45 डिग्री के एंगल पर कोई पार्टिकल थ्रो किया जाएगा तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जबकि मैक्सिमम समय तक हवा में कब रहेगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 45 होगा, तभी वह मैक्सिमम रेंज तय करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट, आपको पता है जब कोई चीज़ ऊपर की ओर थ्रो किया जाएगा तो इसका वेलोसिटी लगातार ऊपर की ओर जाने के दौरान घटता चला जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। और फिर वहाँ से वह डाउनवर्ड वेलोसिटी करेगा और फिर वह उसी ओरिजिन हाइट पर पहुँच जाएगा जहाँ से वह ऊपर की ओर थ्रो किया गया था। तो मैक्सिमम हाइट पर जो होगा भी हमेशा होता है 0। सो हम लोग जो पढ़े थे वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, तो फिर मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, यह होगा मैक्सिमम हाइट के लिए। और फिर से टी का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज यू साइन थीटा बराबर जी टी, दैट इज टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम हाइट तक जाने पर इसका टाइम का जो फार्मूला आया वह यू साइन थीटा बाय जी आया, यू साइन थीटा बाय जी आया। जबकि जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिए थे टी बराबर हुआ था 2 यू साइन थीटा बाय जी। चूँकि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचना है यानी यह सिर्फ जाने भर का टाइम होगा, तो यह इस टाइम पीरियड का टोटल जाने और आने के टाइम पीरियड का यह आधा हो जाएगा। दैट मीन्स जो सिर्फ जाने का टाइम होगा, यहाँ तक पहुँचने का टाइम होगा, वह t/2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज यह इक्वेशन बचेगा। यानी इस इक्वेशन से भी इसको ड्राइव कर सकते थे और हमने इस इक्वेशन से भी इसको ड्राइव कर लिया। आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं या इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप किसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट जो होगा, मैक्सिमम हाइट h बराबर यहाँ क्या होगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यू वाई जो होगा यह होगा यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से यू साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। यह जी कैंसिल, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ऐड कर दे तो नीचे हो जाएगा 2g, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यानी कि मैक्सिमम हाइट के लिए h के लिए
जो इक्वेशन होगा वह होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। फिर से यहाँ पर यही बात होगा, u तो इनिशियल पीरियड में होगा, सो u कांस्टेंट हो जाएगा, g का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। चूँकि u तो शुरुआत में जो ले लिए थे वही रहेगा, तो यह बदलेगा किस पर, साइन स्क्वायर थीटा पर। और फिर से साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, दैट इज थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, हम पहले ही बताए थे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने आपको 3 इक्वेशन बताया। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जिसके लिए इक्वेशन था t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। चूँकि वहाँ सिर्फ साइन थीटा था, इसलिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगल का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री, चूँकि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और 1 वैल्यू 90 डिग्री का भी होता है। दूसरा, रेंज के लिए बताए कि r बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पर साइन 2 थीटा का वैल्यू होगा साइन 90, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू यहाँ क्या लाना था 1, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री। यानी मैक्सिमम हाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप भाला फेंक रहे हो, अगर वह 45 के एंगल से गया है तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। अगर 45 से कम या 45 से ज़्यादा चला गया है तो हो सकता है हाइट ज़्यादा या हाइट कम गेन करे, लेकिन डिस्टेंस उसका हमेशा मैक्सिमम से कम ही होगा। और मैक्सिमम हाइट के लिए भी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन के वैल्यू के बराबर वैल्यू होना चाहिए साइन थीटा का, यानी यहाँ भी 90 डिग्री पर होना चाहिए। यानी वर्टिकली अपवार्ड जब किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वह न केवल सबसे ज़्यादा देर तक हवा में रहता है, बल्कि सबसे ज़्यादा हाइट भी गेन करता है। जबकि 45 डिग्री में हाइट 90 डिग्री से काफ़ी कम गेन करता है, लेकिन मैक्सिमम दूरी तक जाता है। यानी कि अगर कोई पत्थर या भाला फेंकते हैं, अगर डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो या किसी भी जब इस गेम में आते हैं तो आपको वहाँ पर 45 का एंगल बनाना पड़ेगा। इसीलिए भाला फेंकने में 2, 3, 4 अटैम्प्ट दिया जाता है, ताकि आप मैक्सिमम एंगल जो 45 के पास ला सके और आप मैक्सिमम रेंज को पा सकें। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो हम आपको फिर से कहेंगे, बार बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो को अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और डिजर्विंग कैंडिडेट यानी 11th 12th बोर्ड, नीट, जेई के स्टूडेंट्सों को अगर उनको हमारे वीडियो की ज़रूरत है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इससे वह मैक्सिमम लाभ ले सके। और आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।